अभी कुछ दिन आप बैलेट पेपर और चंडीगढ़ मेयर चुनाव सुनेंगे, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे और वो भी पूरी विस्तार से कि कैसे किसी एक खास पार्टी को जिताने के लिए बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई, कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं अमरदीप और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है पूरी घटना। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पहले 18 जनवरी के लिए शेड्यूल थे, लेकिन अनिल मसीह जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे और जिन्होंने ये धांधली किया है, कथित रूप से बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 30 जनवरी को चुनाव की तारीख तय की गई। उस समय बीजेपी के पास 14 पार्षद थे। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 13, जबकि कांग्रेस के पास 7 विधायक थे। इसके अलावा एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल का, वहीं चंडीगढ़ का सांसद भी अपना वोट डालते हैं। तो आप कांग्रेस ने मिलकर इस मेयर चुनाव को लड़ा था। इस हिसाब से अगर देखें तो मेयर आपका बनना चाहिए था, लेकिन आप कांग्रेस के 8 वोटों को रद्द कर दिया गया था और 16 वोट पाने वाली बीजेपी का मेयर बन गया था। इसके बाद आप और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया। और फिर चुनाव के बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के सदस्य मसीह, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, को आप पार्षदों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाते हुए देखा गया था। तो अब जानते हैं कि इसके बाद अदालत में क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान इस कार्य की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक करार दिया गया था। गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया गया। इसके बाद 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 30 को जो मेजर चुनाव हुआ था उसका वीडियो फुटेज को भी देखा, जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को मतपत्रों पर निशान लगाते हुए देखा गया था। इस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि श्री मसीह ने मतपत्र को क्यों अमान्य कर दिया, जबकि उन पर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई निशान नहीं था। चुनाव अधिकारी के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि श्री मसीह ने कुछ मतपत्रों को क्षतिग्रस्त माना था, इसलिए उन्हें अमान्य कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि मतदान के दौरान सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती की जाए और इन 8 वोटों को वैध माना जाए। इसके बाद नए परिणाम घोषित किए जाएं। और फिर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे, 8 मतों को गलत तरीके से अमान्य कर दिया गया। बाद में ये 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह 8 मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि किस किस 3 स्थितियों में मतपत्र मतलब बैलेट पेपर को अमान्य करार दिया जाता है। पहला ये है कि यदि 2 से अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए हों, मतलब ये कि अगर आप वोट डालने जाते हैं और आपने किसी 2 उम्मीदवारों को वोट डाल दिया है तो आपके मतपत्र को अमान्य मान दिया जाएगा। दूसरा यह है कि यदि मतदाता की पहचान के लिए कोई निशान छूट गया हो। और तीसरा यह है कि यदि कोई निशान रह गया हो मतपत्र पे, जिससे यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि वोट किसे दिया गया हो, तो इस केस में भी आपका जो मतपत्र है उसे अमान्य माना जाएगा। पर इनमें से 8 मतपत्रों में कोई भी इस तरीके के निशान नहीं पाए गए जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने विरोपित किया था। तो इस कारण से 8 मतपत्रों को मान्य करार दे दी गई। वहीं चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इसे पता चलता है कि भाजपा अपराजय नहीं है और अगर हम एकजुट रहें तो उन्हें भी हरा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।